नमस्कार, बहुत स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बार 29 अगस्त से लेकर के 4 सितंबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन से मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में आने वाले हैं और साथ ही में इस हफ्ते का अफर्मेशन क्या होगा। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अफर्मेशंस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और आपको इन अफर्मेशंस की वजह से अपने जीवन में काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इन्हीं बदलावों के साथ और एक इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन करते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी से और ये बात करते हैं कि इस हफ्ते में कौन सा अफर्मेशन आपको प्रैक्टिस करना है। इस हफ्ते का अफर्मेशन होगा दैट Today I am manifesting great opportunities in my life। अब now you must be thinking, आप सोच रहे होंगे कि भाई हम कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि कोई भी सिचुएशन, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हमारे सामने आती है। हमारा देखने का नज़रिया उसको कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि उसका रिजल्ट या उसका आउटकम क्या होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ नेगेटिव सिचुएशंस में भी कुछ लोगों को पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं। सपोज़ कि कोविड की हम बात करें तो कोविड जाहिर सी बात है सबके लिए एक नेगेटिव सिचुएशन थी, लेकिन उसमें भी कई लोगों ने उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल किया। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, आपका नज़रिया अगर उसे देखने का जैसा है उस पर निर्भर करेगा कि आप उसे अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करते हैं या फिर एक गलती की तरह जाने देते हैं। इस चीज़ को समझिएगा और इस अफर्मेशन को आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब भी हम अफर्मेशन सेट करते हैं, जब भी हम अपने दिमाग को कमांड देते हैं, अपने सबकॉन्शियसली दिमाग को कमांड देते हैं कि भाई आई एम मैनिफेस्टिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ इन माई लाइफ, तो आपका एक डिफ़ॉल्ट मोड में वो चीज़ सेट हो जाती है दैट अब आपके सामने जो भी सिचुएशन आएगी, आपका माइंड, आपका ब्रेन उसे एज अ अपॉर्चुनिटी ही लेगा और वहाँ से कुछ न कुछ पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश ज़रूर करेगा। इसी पॉजिटिव से नोट के साथ अपने दिन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं। 30 अगस्त को इस बार वाराह जयंती का पर्व रहेगा। इसके साथ साथ ही हरतालिका तीज भी 30 अगस्त को ही रहेगी। आप जानते हैं कि तीज साल में 3 बार आती है और ये हरतालिका तीज भी उसी तरीके से ही जिस तरह से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा तीज पर की जाती है, उसी तरह से हरतालिका तीज पर भी भगवान शिव और माँ पार्वती, साथ ही में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी इस समय पर खास हो जाती है क्योंकि ये भाद्रपद का महीना है। दूसरी चीज़, 31 अगस्त को इस बार गणेश चतुर्थी का पर्व रहेगा। भगवान गणेश के आगमन का जो खास तौर पे ये दिन है, इसको हम मनाएंगे और इससे फॉलोअप में 10 दिन तक गणेश महोत्सव जो है वो चलता है। तो गणेश जी जो हैं, विघ्नहर्ता जो हैं, वो हमारे जीवन में आएंगे, सारे विघ्न बाधाएं लेकर के जाएंगे। तो ये 10 दिन का महोत्सव जो है वो शुरू हो जाएगा 31 अगस्त के साथ। 1 सितंबर को इस बार ऋषि पंचमी का पर्व रहेगा। स्कंद षष्ठी का पर्व भी इस बार 1 सितंबर को ही रहेगा। 3 सितंबर को ललिता सप्तमी रहेगी। महालक्ष्मी व्रत जो लोग शुरू करना चाहते हैं, जो महिलाएं, उनके लिए जो 3 सितंबर का दिन है वो सही रहेगा। इसी के साथ साथ दूर्वा अष्टमी वो दिन होता है जिस दिन गणेश जी की पूजा आप दूब घास से करते हैं। इस दिन खास तौर पर आपको दूब के जो पत्ते होते हैं, यानी कि दूर्वा जो घास होती है, उससे आपको गणेश जी की प्रतिमा ज़रूर बनानी चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध यानी कि मर्करी स्ट्रांग होता है। इस दिन भगवान गणेश को दूब घास अर्पित करने से भी बुध मजबूत होता है और साथ ही में बुद्धि आपको मिलती है। तो स्टूडेंट्स को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। या फिर अगर मेमोरी में कोई दिक्कत है, यानी कि अगर बच्चे जो मेमोराइज नहीं कर पाते हैं, अच्छे जल्दी से चीज़ों को ग्रैब नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को ये उपाय ज़रूर कराना चाहिए। 4 सितंबर को इस बार राधा अष्टमी का पर्व रहेगा। आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर। इसी तरह से राधा अष्टमी यानी कि राधा जी का जो जन्म हुआ था वो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर हुआ था। तो इस बार जो पड़ रही है 4 सितंबर को, तो 4 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व रहेगा।
अब हम बात करेंगे कि आपके लिए ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा, यानी कि पूरे हफ्ते में किस तरह से आपको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं और साथ ही में खास उपायों की बात भी होगी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए व्यक्तिगत समस्याओं के लिए हो सकता है इस पूरे हफ्ते में समय आपको नहीं मिल पाए। कामकाज का जो बिजी स्केड्यूल्स है, जो डेली रूटीन है, उसमें आप इतनी ज़्यादा आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपके खुद के कामों की वजह से आपको समय नहीं मिल पाए। इस पूरे हफ्ते में कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा और ख़ास तौर पर उसका विस्तार के बारे में आप सोच सकते हैं, यानी कि अपने कामकाज में आप एक्सपेंशन, बिजनेस में एक्सपेंशंस के बारे में सोचा जा सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी हो ही रही है और धन लाभ की स्थितियां भी बन रही हैं। मनी ट्रांजैक्शंस करते समय, पैसे का लेन देन करते समय थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतेगा। पारिवारिक समस्याओं के लिए, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि व्यक्तिगत चीज़ों के लिए समय नहीं मिल पाएगा, तो पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको हो सकता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर करना पड़ सकता है। इस दौरान, इस पूरे हफ्ते में अपनी बोलचाल में कटुता नहीं लेकर के आए, अपनी बोलचाल में स्पष्टता को मेंटेन कीजिएगा। आप किसी से क्या कह रहे हैं, अपनी बात को सही शब्दों के तरीके से या सही शब्दों के चयन से आप सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश करें, नहीं तो लोग आपकी बातों को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस हफ्ते में स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा। प्रेम संबंधों में एक तरीके से बैलेंस बनता हुआ नजर आता है, लेकिन जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों को लेकर के मनमुटाव हो सकता है, जो कि हफ्ते के एंड तक ठीक होंगी। आप लोगों के लिए उपाय क्या रहेगा इस हफ्ते में ही, क्योंकि आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व भी रहेगा। गणेश जी को मोदक ज़रूर अर्पित करें और कोशिश करें गणेश स्तुति का पाठ इस दिन ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो लोग हैं, कार्य क्षेत्र में बदलाव रहेगा। युवाओं को नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। इस हफ्ते में अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने कई सारी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था कि किस तरीके से आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी पूरी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। वृषभ राशि वाले लोग, यात्रा का योग बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी मेमोरी अच्छी हो सकती है। इस हफ्ते में आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस बना करके पढ़ाई करते हुए नजर आते हैं। जिन लोगों का विदेश जाने की प्लानिंग थी या कहीं ना कहीं पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अटके हुए थे, वो पूरे हो सकते हैं। इस हफ्ते में दूसरों से जेलसी बिल्कुल भी नहीं करें। वो जो नेगेटिव वाले इमोशन है उससे थोड़ा सा खुद को दूर रखिएगा, क्योंकि इन नेगेटिव इमोशंस की वजह से आप खुद को ही अल्टीमेटली लेट डाउन करेंगे और उसका असर आपके काम पर, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स पर पड़ सकता है। तो कोशिश ये करें कि इस पूरे हफ्ते में खुद को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेंटेन रखें। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म हो रही हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खर्चों पर नियंत्रण लगाइएगा। इस हफ्ते में घर के रेनोवेशन, घर की सजो सजावट के ऊपर भी खर्चा हो सकता है, लेकिन अपना जो मनी है, अपना जो जेब है, उसको देख करके ही आप खर्च कीजिएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। जीवन साथी के साथ इस हफ्ते में बैलेंस बनेगा, कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी। उपाय की बात करें तो लक्ष्मी चालीसा और साथ ही में गज लक्ष्मी की पूजा इस हफ्ते में जरूर कीजिएगा। आगे बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में काफ़ी हद तक बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ या बेहतर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जो लोग कला से, संगीत से, नृत्य से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर मिल सकती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ ही पारिवारिक मसलों को सुलझाने के लिए आपको मे बी किसी तीसरे इंसान का सहारा लेना पड़ सकता है, लेकिन कोशिश ये करें कि तीसरे इंसान को इन्वॉल्वमेंट ना ही उसका करें तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से घुटनों की या फिर जिन लोगों को गठिया की समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। योग का सहारा ज़रूर लें और खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतिएगा आफ्टर वेडनेसडे। इसी के साथ उपाय की मैं बात करूं तो मिथुन यानी कि बुध की राशि है और आप लोगों के लिए खास तौर पर गणेश जी की पूजा ज़रूर कीजिएगा। गणेश चालीसा का डेली पाठ ज़रूर कीजिएगा। गणेश जी को दूब, एक इलायची, पान का पत्ता आप गणेश चतुर्थी पर ज़रूर अर्पित कीजिएगा।
चलिए बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए मानसिक तनाव जैसी स्थितियां खत्म हो रही हैं। आपके मित्रों के साथ, सगे संबंधियों के साथ इस हफ्ते में मेलजोल ज़्यादा बढ़ेगा। किसी मांगलिक कार्य का आयोजन किया जा सकता है। इस हफ्ते में खासतौर पर रिलेटिव्स जो आपके हैं वो अचानक से, रिश्तेदार अचानक से आपको विजिट कर सकते हैं। माता पिता का सहयोग तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही में जीवन साथी का सहयोग भी इस हफ्ते में आपको ज़रूर मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से नेत्र संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं और खासतौर पर सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको ज्यादा परेशान कर सकती है। अपने सिटिंग पोस्चर्स का ज्यादा ध्यान रखिएगा। आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म होंगी, लेकिन उधार किसी से लेना इस हफ्ते में बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से भी बहुत अच्छा हफ्ता नहीं है। हालांकि हफ्ते की मिड में कहीं पर जाकर आप छोटी मोटी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र के लिहाज से आपको इस हफ्ते में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे? कर्क राशि वाले लोग खास तौर पर हफ्ते की शुरुआत में यानी कि मंडे के दिन आप लोग भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें, शिव चालीसा का पाठ ज़रूर करें और साथ ही में शिवाष्टक का पाठ ज़रूर कीजिएगा। बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे हफ्ते की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी एनर्जी के, एक पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए हफ्ते की शुरुआत होगी, जिसको देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित हो सकते हैं। विवाह का कोई प्रस्ताव मिल सकता है, यात्रा का योग बनता है। सेहत में बेहतरी आप लोगों को दिखेगी, खासतौर पर पिता की सेहत में भी आप लोग बेटरमेंट देखेंगे। रिलेशनशिप्स जो हैं, खास तौर पर लव रिलेशनशिप्स की मैं बात करूं तो उसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं और ख़ास तौर पर अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका गुस्सा इस हफ्ते में बढ़ सकता है। मिड ऑफ द वीक से आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको करना यह है कि अपने बातों को कहते समय खुद को कंट्रोल रखिए, खुद को अपने गुस्से को कंट्रोल में रखिए और कोशिश कीजिए कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करें, खास तौर पर अपने लव्ड वन से बात करते समय। लेकिन हाँ, इस हफ्ते के अंदर कार्यक्षेत्र में आपके लिए बदलाव हो रहा है। नई जगहों से जुड़ने का मौका मिलेगा, नए संपर्क स्थापित हो सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी आपके लिए बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के समय अच्छा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए उपाय ये करना होगा, आपको सूर्य को जल देना है, साथ ही में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत में आर्थिक समस्याएं जो हैं उसको लेकर के कोई ना कोई सल्यूशन आप लोग ज़रूर ढूंढेंगे और काफ़ी हद तक आप उसमें सक्षम भी रहेंगे। कन्या राशि वाले लोगों के लिए जैसे आप हफ्ते में आगे बढ़ेंगे तो लगभग जो वीकेंड का समय रहेगा उसमें किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में शामिल होने का मौका मिल सकता है। अलग अलग लोगों से आपको सहयोग मिलेगा, सहकर्मियों के साथ एक अच्छी तालमेल बनेगी, आपका काम करने का तरीका आपके सीनियर्स को पसंद आ सकता है। रिलेशनशिप्स के लिहाज से या दाम्पत्य जीवन में आपके लिए बेहतरी दिखाई देती है या मधुरता बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के हफ्ता अच्छा है। राधा कृष्ण की पूजा करना आपके लिए बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले जो लोग हैं, आप लोग बहुत हफ्ते की शुरुआत में कोशिश करेंगे कि आप लोग एक बैलेंस बनाएं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन कितना उसमें सक्षमता आ पाती है वो आप पर ही निर्भर कर रहा है। और काफ़ी हद तक मैं देख पा रही हूँ कि हफ्ते की शुरुआत में स्ट्रगलिंग फेज ज़्यादा रहेगा, लेकिन मिड तक जाते जाते चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। तो बहुत जल्दी उम्मीदें नहीं लगाइएगा। दूसरी चीज़ यह है कि तुला राशि वाले लोग खास तौर पर इस हफ्ते में सेहत का ध्यान ज़रूर रखें। अगर बहुत ज़्यादा आउटडोर्स में या बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग आपको करनी पड़ रही है या लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ रही हैं तो सेहत का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। माता पिता का सहयोग आपको मिल रहा है और साथ ही में आर्थिक सहयोग भी मिल सकता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है, डिवोर्स का कोई मैटर चल रहा है, तो वहाँ पर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नज़र आता है। कोशिश ये करें बहुत ज़्यादा टेलीविज़न या बहुत ज़्यादा फ़ोन इस हफ्ते में नहीं देखें, खासतौर पर वीकेंड पे। आप लोगों के लिए उपाय ये रहेगा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे और साथ ही में कोशिश ये कीजिएगा किसी भी मंदिर में जाकर के खाने की सामग्री आप लोग दान ज़रूर करें। ऑन फ्राइडे सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्कॉर्पियोज़ की। और वृश्चिक राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत कई सारी अच्छी खबरें लेकर के आ सकती है। इस हफ्ते में आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी, धन लाभ की स्थिति बनती है, कोई ना कोई डील्स फाइनलाइज हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक आपके लिए बढ़ोतरी दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से जो चिंताएं लगी हुई थी वो खत्म हो सकती हैं। इसी के साथ सेहत में भी आप लोग बेहतरी देखेंगे। इस हफ्ते में फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिसकी वजह से आप लोग
काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना भी महसूस करेंगे और दूसरी चीज़ अपने अंदर एक अलग पॉजिटिविटी जो है वो भी आप महसूस करेंगे। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में अगर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स, बीमा पॉलिसीज़ या फिर खासतौर पे शेयर मार्केट, इसके अलावा प्रॉपर्टी में लेन देन भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अगर मैं उपाय की बात करूं तो स्कॉर्पियोस के लिए खास उपाय ये रहेगा, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, साथ ही में हनुमान जी के सामने आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। आगे बात करेंगे धनु राशि, और धनु राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए अगर मैं हफ्ते की शुरुआत की बात करूं तो जितने भी वाद विवाद चल रहे थे रिश्तों को लेकर के वो खत्म होते हुए नजर आते हैं। हो सकता है आपकी उम्मीदें आपके पार्टनर से थोड़ी सी बढ़ जाएं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि कितनी भी आप उम्मीदें बढ़ा लें लेकिन अपने पार्टनर से किसी भी तरीके से आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखिएगा, क्योंकि खासतौर पर यही कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो कि कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। इस हफ्ते में बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर कीजिएगा, उनकी किससे मिल रहे हैं, किससे बातचीत कर रहे हैं, खासतौर पे वो बच्चे जो टीनेज में अभी कदम रखने जा रहे हैं उनका आप लोग ध्यान ज़रूर रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस हफ्ते के अंदर आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। अगर कहीं से पैसा लिया हुआ है उधार, वो धीरे धीरे करके आप वापस कर पाएंगे, या कहीं से पैसा आना है तो वो भी कुछ समय लेकर के ही आएगा। तो आप लोग जल्दबाजी नहीं दिखाइएगा, दूसरों के बहकावे में आकर के कोई कार्य नहीं कीजिएगा। इस हफ्ते में जितना प्लानिंग से चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स ब्लूम करेंगे और ख़ास तौर पर अपने लव्ड वंस के साथ छोटी मोटी दूरी की यात्राएं आप लोग कर सकते हैं। उपाय की बात करी जाए तो विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मकर राशि, और मकर राशि वाले लोग जो हैं आपके लिए हफ्ते की शुरुआत कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकती है। काफ़ी हद तक इस हफ्ते में आप लोग व्यवस्थित रहेंगे अपने कामों को लेकर के। अगर कहीं से आप लोगों के लिए पैसा आना है तो वो हफ्ते के मिड तक आ सकता है, धन लाभ दिखाई देता है, बड़ी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं। हफ्ते के एंडिंग में कोई ना कोई मांगलिक कार्य जो है वो संपन्न हो सकता है, कहीं से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकते हैं। कोई अगर जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ नज़र आता है और काफ़ी हद तक चीज़ें पॉसिबल जो है वो पॉसिबली आपके लिए बनती हुई नज़र आती हैं। दूसरी बात कि मकर राशि वाले जो लोग हैं जितना हार्डवर्क अभी तक आपने किया है उसका पे ऑफ हो सकता है। दैट मीन्स आपको कार्य का फल ज़रूर मिलेगा, तो आप लोग एंग्शियस नहीं होइएगा। दूसरी बात कि इस हफ्ते में खासतौर पे आपका जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी धीरे धीरे करके ही रिजॉल्व होंगे। खास तौर पर आपको इस हफ्ते में अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हफ्ते के मिड में परेशान कर सकती है। उपाय क्या करेंगे, अपने माथे पर लाल चंदन ज़रूर लगाएं और कोशिश करें कि भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए व्यवसाय या कार्य क्षेत्र को लेकर के जो चिंताएं चल रही थी वो खत्म होंगी, लेकिन इस पर फुल स्टॉप तभी लगेगा जब आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करेंगे। क्योंकि अभी तक अगर आपको ये लग रहा है कि मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो थोड़ी सी कमी अभी भी उसमें बच रही है, तो अपनी तरफ से 100% एफर्ट ज़रूर डालिएगा। तो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए रिश्तों के लिहाज से जो परेशानियाँ चल रही थी, जो भी समस्याएं चल रही थी वो खत्म हो सकती हैं। इसी के साथ साथ हफ्ते का एंडिंग कोई अच्छी खबर लेकर के आ सकता है। आपके लिए उपाय कीजिएगा, शनि स्तोत्र का पाठ करना अच्छा रहेगा। चलिए बात करते हैं मीन राशि, और मीन राशि वाले लोग जो हैं व्यवसाय को लेकर के जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म होंगी। इस हफ्ते में काम को बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। कपड़े के व्यापारी या थोक के व्यापारियों के लिए फ़ायदेमंद सौदे हो सकते हैं। मैनेजमेंट की लाइंस में जो लोग हैं आपके लिए भी एक तरीके से प्रमोशन का योग बनता है और मे बी चेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नौकरी में बदलाव का योग बनता है। जिन लोगों के इंटरव्यूज़ ऑलरेडी प्लान्ड अप थे उनके लिए कोई अच्छी खबर नज़र आती है। वीज़ा प्रोसेसिंग आगे बढ़ सकती है। इस हफ्ते में यात्रा का योग भी बन रहा है, लेकिन रिश्तों के लिहाज से आपको थोड़ा सा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ध्यान आप अपने कार्यक्षेत्र पर देंगे, अपने काम पर देंगे, उतना ही ध्यान आपको अपने फैमिली मैटर्स पर और घर पर भी देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा अटेंशन आपसे मांगी जा सकती है और उसकी वजह से ही ज़्यादा डिमांडिंग आपके घर वाले, आपके फैमिली मेम्बर्स और मे बी और लाइफ पार्टनर वो इस हफ्ते में इस तरीके का रिएक्शन जो है वो आपको दे सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मीन राशि वाले लोग एक तरीके से डिप्लोमेसी में भी चलेंगे इस हफ्ते में, लेकिन आपके लिए हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो किसी रिलेशनशिप की नई शुरुआत लेकर के आ सकता है और मे बी आपके जो एक्स हैं
पुराने लवर्स जो हैं वो भी वापस आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हफ्ता जो है वो एक तरीके से यूँ कहूँ कि रोलर कोस्टर की तरह भी रहेगा, लेकिन एंडिंग जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है। आपके लिए उपाय क्या करना है, आपको नारायण कवच का पाठ करना है। एवरीडे करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो थर्सडे ज़रूर कीजिएगा, और बाकी दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग चैनल के साथ। नमस्कार।